वाइब आपकी बहुत पॉजिटिव आती है। थैंक यू। क्या क्या कर रही हैं? मुझे पता चला फोटोग्राफी आपने स्टार्ट की है और मैंने आपका पेज देखा, फोटोग्राफी देखी, आप तो बहुत कॉन्सेप्चुअल हो गई हैं। नहीं, द थिंग इज़ कि मैंने पढ़ा ही सिर्फ ये था, फिल्म एंड टेलीविजन एंड फोटोग्राफी। तो ऑल सब कुछ एरेज आउट हो गया, कुछ नहीं पता। अभी तक ऑटो पे चल रही हूँ मैं। मैनुअल कुछ सेटिंग्स नहीं आती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कैमरे में, लेकिन ऑटो पे ही सब कुछ लाइट सेट सब कुछ लाइट से खेल के एडिटिंग से खेल के फोटोग्राफी शुरू कर दी मैंने। लेकिन मैंने कहा पार्ट टाइम थोड़ा सा मैं शौक अपना पूरा करूँ। फिर अगर लगा मुझे कि हाँ मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है, फिर मैं एक शॉर्ट कोर्स करके वापस उस सारी चीज़ों को रिकॉल करूँगी, बिकॉज इट्स बीन लाइक 10 years जब मैंने इंडस वैली से फोटोग्राफी पढ़ी थी। उसके बाद अब मुझे कुछ याद नहीं है। क्या कैप्चर करेंगी? स्टोरीज, इंसानों को, किनको कैप्चर करेंगी ज़्यादा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जो मेरा विजन है ना, मैं टप्पू जवेरी आए थे एक दिन हमारी यूनिवर्सिटी में ना, इंडस वैली में। तो लाइन से उन्होंने ना 8 लोगों को कैमराज दिए डिफरेंट और लाइक विजन उन्होंने एक ही दिया कि ना कि दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू कैप्चर। और मैं देखना चाहता हूँ कि सबका डिफरेंट क्या विजन है। आई स्वेयर टू, जब उन्होंने प्रोजेक्टर पे दिखाया सबके शॉट्स, एक ही जगह की पिक्चर्स सबकी डिफरेंट थी। और वही वाली बात है कि कैमरा सबके हाथ में होता है, फोटोग्राफर हर कोई नहीं होता। बात है यार, अगर डिफरेंट, जिस तरह आपने कहा कि एक ही जगह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कैप्चर शॉट लिए गए, कमाल चेक करेंगे। सबका नजरिया अलग है ना, सबका नजरिया अलग है, सोचने का भी, लेने का भी। हाँ, पिक्चर्स का। अच्छा, कभी आपसे ऐसा हुआ है कि किसी गाने के साथ आपकी मेमोरीज जुड़ी हो? बहुत दफा ऐसा हुआ। कहते हैं ना, जब आप कोई गाना सुने आपको याद आने लग जाए अचानक कुछ। कहते हैं ना कि जब इंसान खुश होता है तो वो म्यूजिक एंजॉय करता है, लेकिन जब इंसान का दिल टूटा होता है तो वो लिरिक्स एंजॉय करता है। अब कब बड़ी होंगी वैसे? हाँ, मतलब साल गुजरते जा रहे हैं, अक्ल से नहीं बढ़ रही मैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मुझे समझना है ना जिस चीज़ को, वहाँ मैं समझ लेती हूँ कि हाँ, और जहाँ मुझे इग्नोर करना है कुछ चीज़, और मैं कहती हूँ कि यार अल्लाह की कसम अगर आप परफेक्शंस की तलाश पर निकलेंगे ना, आप अकेले ही रह जाएंगे। परफेक्ट कोई भी नहीं है। आपने खुद ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने गिरेबान पे तो झांका है। अभी कुछ टाइम तक जो ये मेरा बीच में एक ब्रेक था, मैंने उसमें अपने गिरेबान में झांके कि मैं कितनी कोई परफेक्ट हूँ। नहीं हूँ मैं, कोई भी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता नाउज़ुबिल्लाह। मतलब हमें परफेक्ट क्यों चाहिए अपने लिए हमेशा? हाँ, 10 on 10 फिर हमें क्यों एक्सपेक्टेशंस है कि दूसरा वाला हमारे लिए परफेक्ट बन के रहे? अच्छा, हमें ये क्यों लगता है अंदर कि हम परफेक्ट हैं? हाँ ना, अंदर गिरबान में देखते हैं, हाँ अंदर से आवाज आती परफेक्ट। कोई अंदर इंसान, आई थिंक वो सेल्फ ऑब्सेशन है, सिर्फ लाइक यू नो, वो सेल्फ एक्स्ट्रा लव है आपके लिए। अच्छा, एक ये भी तो थॉट्स है ना कि आप अपने आप से प्यार करें, शदीद प्यार करें। अगर आप अपने से प्यार करेंगे तभी लोगों से प्यार करेंगे। हाँ, आप अपने आप से प्यार करें, अपनी जात से प्यार करें, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार करें। आप इतना ना सेल्फ ऑब्सेस्ड, इट्स सेल्फ एक बहुत टॉक्सिक वर्ड है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। सेल्फ लव आपके लिए ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना ये कि आप मी एंड माई सेल्फ, लाइक यू नो, मैं वो ये क्या, लाइक ये कैसे? मतलब अगर ये छोड़े, ये कवर भी अगर मैंने लगाया हुआ है तो मैंने क्या पता कॉपी लगाया हुआ, क्या पता कि मैंने शायद किसी नॉर्मल बेसिक से पेज से ऑर्डर किया हुआ। मुझे लग रहा है कॉपी है वैसे। क्यों? जो मैं चाहता हूँ बताएं इसकी प्राइस क्या है ना। मैं कुछ और बात कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि लेकिन अगर समझे कि निम्रा खान के पास है तो एक्चुअल लुई विटॉन ही हो सकता है ये। लेकिन अगर ये बेसिक जैसे आप जैसे लोग के इंसान के पास होगा तो क्यों लगेगा कि कॉपी है? क्यों अदनान? इसलिए क्योंकि तुम स्टार हो, तुम्हारा वाइब है, तुम्हारा पैसा है। हम गरीब गुरबा लड़के हैं, हमारा क्या पैसे हो सकते हमारे पास? है ही नहीं। अगर हम कोई चीज पहनते हैं, हम जेन्युइन नहीं पहन लेते तो कहते हैं कॉपी बना हुआ है। मतलब हम लड़के अगर अच्छे ग्लासेस पहन ले, एलवी के, गुची के, पता क्या बोलेंगे? कॉपी लिया है। मेरी जो सोच है वो ये है कि कॉपी पहनो। अच्छा, सही। जो लाउड ब्रांडिंग होती है ना, जिसकी बहुत जोर से लिखा होता है ब्रांड हूँ मैं, मुझे ना वो बहुत बुरे लगता है। वो जो पूरी शर्ट में फ्रेंडी इतना बड़ा लिखा हुआ होगा, लाइक नो। अच्छा जी, इतना अच्छा गा लेती है तो क्यों उसको मतलब परस्यू क्यों नहीं करती प्रॉपर्ली कि यार मैं अच्छी सिंगर बन सकती हूँ? आप फोटोग्राफी की तरफ आ गई हैं या पैशन समझ के करती हैं कि यार नहीं, अब मेरा फोटोग्राफी पैशन है? अम्मी अब्बू का ख्वाब है कि मैं गाना गा दूँ। उनका ख्वाब है कोई ऑलमोस्ट 7-8 साल से। वो गाना नहीं है, हीर ना खोड़ियो मैं ते साहेबा होई, कोड़ी लेके आवे ले जाए,
कुड़ी लेके आवे ले जाए, हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहेबा होए, कुड़ी लेके आवे ले जाए, कुड़ी लेके आवे ले जाए। maybe this was for you. तो आप बताएंगे, ये जो इतना अच्छा गा लेती है, इतनी मजे की आवाज है, तो इसको आप नहीं करना चाहती? नहीं, मैं चाहती हूँ मैं परस्यू करूँ इस चीज को। तो अगर कोई आपको कंपनी स्पॉन्सर करना चाहे, तो जैसे लिरिक्स वगैरह आपको देने चाहे, तो अपना गाना आप कंपोज करके निकालना प्लान है कोई ऐसा? हाँ, इंशाल्लाह। पता नहीं, मुझे आई डोंट नो, बस एक कहीं से ना कि डीमोटिवेटेड हूँ मैं इस चीज़ को लेके। मेरे अंदर बहुत, मैं आई स्वेयर टू गॉड अदनान, मैं यहाँ आके कैसे गा लेती हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना लैक करता है व्हेन आई सिंग। नहीं तो जो हमारे पास आती हैं तो आप तो फिर गाती रहती हैं इतनी मजे से। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, इट्स ऑल बिकॉज यू, लाइक यू नो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, लाइक यू नो, कि मैं गा लेती हूँ। पता नहीं, आई स्वेयर टू गॉड मैं नहीं गा सकती। मुझे कोई कहते, मैं कहती क्या कर रही हैं आजकल? हो रही है तो क्या आ रहा है आपका, ऐसी चीजें जो हम देखना चाहेंगे? यार अभी तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था उम्मे आयशा के बाद, जो हिजाबी लड़की थी, जियो से आया था, और उसमें द स्ट्रगल ऑफ हिजाब दिखाया था, और मैं उसमें स्कूटी चलाती हूँ, और ये कि तो जो वो स्ट्रगल ऑफ हिजाब थी ना, वो बहुत लोगों को उससे मोटिवेशन मिली और बहुत वायरल गया। गिव अप नहीं करना, अगर आपका ईमान पक्का है, अगर आपने अल्लाह का दामन थामा है, तो आपने अपना ईमान कच्चा नहीं करना। जो भी चीज़ें ठीक है स्लोली, क्योंकि मैं जिस जगह पे जॉब करने के लिए जाती थी, वो कहते थे कि यू हैव टू वेयर पेंट शर्ट, यू कांट वेयर दिस हिजाब। ओके, आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस जॉब बट आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस हिजाब, नो, मैं नहीं कर सकती। तो वो चीज़ थी। फिर उसके बाद मेरी शादी होने लगती है, स्टेज पे वो लड़का कहता है कि मुझे फ़ोटोशूट करना है तुम्हारे साथ, तुम्हें ये हिजाब उतारना होगा। मैं कहती हूँ आप अपने बेटे को वापस ले जाए, मैं अपना हिजाब नहीं उतारूंगी। आपने मुझे पसंद ऐसे ही किया था, आज भी मैं वैसे ही रहूँगी और हमेशा, और मैं अपना हिजाब आपके लिए तो कभी नहीं उतारूंगी। मैंने अपने अल्लाह की रज़ा के लिए पहना था। आज भी मुझे मिसफायर मिलता है, लाइक जब भी पैंट शर्ट पहन के कोई रील लगाती, लोग कहते हैं वो आयशा किधर चली गई, वो आयशा किधर चली गई। लाइक वो ड्रामा था, मेरा कैरेक्टर था, मैंने प्ले किया, ठीक है, जस्टिफाई किया, थैंक यू। कि अगर लोग मुझे अभी भी उस रूप में देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब जस्टिफाइड था कि मैंने जस्टिस किया आयशा के उम्मे आयशा उस हिजाब के साथ। लेकिन अब मुझे लोग यही कह रहे होते हैं कि वो हिजाब किधर गया आपका, वो हिजाब किधर गया। अच्छा, मेरा चॉइस है, अगर आपने हिजाब लेना है या नहीं लेना है, चॉइसेस के ऊपर आप कहते हैं, लेकिन स्ट्रगल ऑफ हिजाब ये है कि अगर आपने लिया तो आप अपनी चॉइस से ले रही हैं दुनिया के लिए, फिर आप नहीं रुकेंगे। नहीं 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 नहीं। और दूसरा ये कि फिर आपका फिर अल्लाह का रिश्ता है उस हिजाब से। फिर आपने ये नहीं कि वो हाफ हेड हिजाब पहन के, फिर भी हिजाब का मतलब ही यही है कि आप किसी भी नामहरम को अपना बाल नहीं दिखाएंगे। अनटिल अनलेस आपका कोई शौहर है तो आपसे उसके सामने अपना बाल दिखा सकते हैं, आप बाल नहीं दिखा सकते। बट मुझे लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि वो हाफ हेड हिजाब पहन के, लटे निकाल के, और प्रॉपर आईज को पॉपअप करते हुए, मेकअप करते हुए, लिप फिलर के साथ, और फिर पैंट शर्ट पहनी होती है नीचे। मुझे उस हिजाब का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि वो क्या हिजाब हो सकता है। वो हिजाब ना हो, वो सिर्फ बालों ढका हुआ हो। बाल नहीं ढके मतलब, देखिए हिजाब का मतलब इट्स पर्दा। उन्होंने फैशन, देखिए ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही फैशन ही है, लेकिन हिजाब का जो मेन मकसद है, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, मैंने जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, वो अल्लाह और मेरा रिश्ता है। लेकिन जो हिजाब की तरफ चला जाए ना, तो हिजाब का पूरा मतलब यही है कि पर्दा, ठीक है। मैं आज अगर आपके सामने आऊंगी भी, तो मेरी ऐसी कोई भी सर से पैर तक चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करवाए, ठीक है। तो वो सिर्फ सर का पर्दा नहीं है, वो आपकी आंखों का, वो हर चीज़ का पर्दा है उसके साथ इटसेल्फ। जैसे कहते हैं ना कि आप आर्मी का बंदा हो, नेवी का या किसी भी एयर फोर्स का बंदा है, तो वर्दी के साथ आपको सिर्फ यस सर, वो के सर, ये वाली चीज़ें नहीं आती हैं। डिसिप्लिन, एटिकेट्स, लाइक पंक्चुअलिटी, हर चीज़ उसके साथ आपको ऐसा गिफ्ट मिलती है उस वर्दी के साथ। तो हिजाब के साथ भी यही है